वैसे महेंद्र सिंह धोनी के सामने हाल फिलहाल में कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है जहां पर विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें, लेकिन 2 साल सिर्फ रह गए हैं और धोनी 36 साल के, वो 38 साल के हो जाएंगे। और इतनी बड़ी उम्र में शायद हमने किसी विकेट कीपर बल्लेबाज को वर्ल्ड कप में खेलते हुए नहीं देखा। एलेक्स स्टीवर्ट एक अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन क्या धोनी उस थिंक टैंक में शामिल हैं? धोनी उस मिशन 2019 में शामिल है? मनी सर, क्या लग रहा है आपको, धोनी खेलेंगे 2019 का वर्ल्ड कप या कुछ अभी लग रहा है आपको कि सस्पेंस है बीच में? देखिए, मैं अब जल्दी कमेंट नहीं करता, क्योंकि मैंने 2007 में सचिन तेंदुलकर के लिए कहा था कि मुझे नहीं लगता कि 2011 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस बरकरार रखी। लेकिन उनको एडवांटेज ये था कि वो सारी क्रिकेट खेल रहे थे, टेस्ट मैचेस भी खेल रहे थे, वनडे क्रिकेट भी खेल रहे थे, वक्त मिलता था तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे थे। धोनी के साथ परेशानी क्या है कि वो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं या T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस खेलने उन्होंने छोड़ दिए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो खेलते नहीं हैं अब। सो ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि आप फिटनेस लेवल जितनी भी हाई रखें जी, मैच प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको परेशानी होती है। और वो हमने देखा है, क्योंकि धोनी को लय पकड़ते पकड़ते जब सीरीज शुरू होती है, वनडे क्रिकेट की सीरीज शुरू होती है, थोड़ा सा वक्त लगता है और उतने में 2-3 मैच निकल जाते हैं और जब तक लय पकड़ते हैं सीरीज खत्म हो जाती है। लेकिन आपको लग रहा है मनी सर, जैसा कि चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं कि वक्त आने पर फैसला लिया जाएगा, अगर आपको फैसला लेना है शायद तो फैसला अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि नए विकेट कीपर को तैयार होने में भी, क्योंकि वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट है, उसको भी कम से कम 1.5-2 साल चाहिए। 1.5-2 साल चाहिए, कम से कम 40-50 मैच उसकी भी बेल्ट में होने चाहिए। और मेरे ख्याल से बड़ा डिप्लोमेटिकली भी बहुत सही आंसर दिया है कि वक्त रहते हुए हम इस चीज़ का फैसला लेंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अपनी फिटनेस कितनी बरकरार रखते हैं। नहीं, फिट तो काफी नजर आ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, बिल्कुल। फिटनेस तो उन्होंने इंप्रूव ही की है अपनी। एक फिजिकल फिटनेस होती है, एक मैच फिटनेस होती है। मैं मैच फिटनेस की बात कर रहा हूं और उसमें परेशानी लग रही है, क्योंकि हमने देखा है जब भी सीरीज खेलने आते हैं शुरू में उनके बैट पे बॉल ही नहीं लगती है जिस पर बॉल लग रही होती है। और ऐसे में अगर आप किसी सीरीज में हार जाए ऐसे धोनी को खिलाते हुए, तब ये फैसला लिया जाएगा, जिसकी वजह से इस तरह का उन्होंने कमेंट किया। सर, एक चीज और जो सामने आई है, जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखी, इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज खेली थी उसमें तो धोनी ने सेंचुरी भी स्कोर की थी। चैंपियंस ट्रॉफी में उतनी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ स्लो बल्लेबाजी उनकी रही, जिसमें वो आखिरी तक ले गए, लेकिन सबने कहा कि पिच इतनी स्लो थी, बॉल नहीं आ रही थी बैट पे, तो वहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं तो ऐसा खिलाड़ी हूं जो जवान हो रहा हूं अभी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, आपको लग रहा है कि वनडे क्रिकेट तो शायद वो फॉर्मेट है जिसमें आपको महेंद्र सिंह धोनी की जरूरत है? देखिए, फिर वही बात आती है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर इतनी तोड़ के सीरीज खेलते रहेंगे, अगर टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेल रहे होते तो मैं आपको बोल देता कि हाँ, उनकी फिटनेस लेवल इतनी रहेगी कि वो 2019 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन अगर ऐसे टूट कर क्रिकेट खेलेंगे तो फिर परेशानी होने वाली है। जी हाँ, और शायद श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज है उसमें कुछ और हमें पता लगेगा महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, क्या फिटनेस है, क्या उनकी फॉर्म चल रही है। फिलहाल वेस्ट इंडीज सीरीज में तो एक मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी रहते। चलिए बात करते हैं दूसरे सीनियर खिलाड़ी युवराज सिंह की, क्योंकि फैसला सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के बारे में नहीं लेना है, फैसला युवराज सिंह के बारे में भी करना है। और युवराज सिंह का हालिया फॉर्म, चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच भारत पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से उनकी फॉर्म में गिरावट आई है। पिछली 2 सीरीज युवराज सिंह के लिए अच्छी नहीं रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में तो उन्होंने स्कोर किया था पाकिस्तान के खिलाफ और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, लेकिन वेस्ट इंडीज सीरीज में भी युवराज सिंह कुछ खास नहीं कर पाए। मनी सर, कई बार हम सवाल उठाते हैं युवराज सिंह को लेकर कि ये खिलाड़ी क्या टीम में है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फॉर्म को लेकर भी कई बार सवाल उठ जाते हैं, लेकिन फिर युवराज सिंह एक ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं कि फिर आपकी बोलती बंद हो जाती है। अभी आपको क्या लग रहा है, क्या थिंक टैंक में रहेंगे, मिशन 2019 में शामिल रहेंगे युवराज सिंह? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत मेहनत की है युवराज सिंह ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी, विराट कोहली के बहुत फेवरेट है, उनको बहुत उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। विराट कोहली इस समय कैप्टन है, रवि शास्त्री के भी बहुत पसंदीदा खिलाड़ी हैं। लेकिन ये वनडे क्रिकेट के बड़े प्लेयर रहे हैं, इनकी बात कर लीजिए या धोनी की बात कर लीजिए, इस समय बैट से मुझे लगता है ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो इक्का दुक्का मैचेस में तो आपको करके देंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। धोनी के साथ एडवांटेज ये है कि कीपिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं अभी भी, उनके साथ फिर भी चांस लिया जा सकता है। लेकिन युवराज सिंह के लिए अगर आप सोचें कि 2019 तक ये चलेंगे, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे अपनी परफॉर्मेंस में, सिलेक्टर्स का भी कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाएंगे। और चाहे कितने ही चाहिए खिलाड़ी क्यों ना हो, विराट कोहली के या रवि शास्त्री और विराट कोहली चाहेंगे कि अगला वर्ल्ड कप इंडिया को जीत के दिखाएं। ऐसे में इनकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है अगर अपनी टीम में जगह बनाए रखें। एक चीज और मनी सर, हमने 2011 वर्ल्ड कप देखा जब युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, बॉलिंग कराते थे, आपको लेफ्ट आर्म बॉलिंग का ऑप्शन देते थे, वो ऑप्शन भी उनके साथ बंद हो गया। तो क्या ये एक डिसएडवांटेज रहेगी युवराज सिंह के लिए अगर आप उनको मिशन 2019 में कंसीडर करें? फील्डिंग भी एक डिसएडवांटेज हो गया, फील्डिंग में भी उतना दमखम नहीं रहा। सिर्फ एक चीज स्ट्रांग रह गई है, वो भी बैटिंग, वो भी इक्का दुक्का मैच में, उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है।
इसीलिए मुझे लगता है कि इनका तो मुश्किल होगा 2019 तक खींचना। महेंद्र सिंह धोनी के साथ जैसे मैंने पहले कहा, एडवांटेज है कि विकेट कीपिंग अभी भी अच्छी कर रहे हैं, और अगर अपनी बैटिंग फॉर्म को बरकरार रखते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी ले आते हैं, तो वो मुझे लगता है कि खींच सकते हैं 2019। जी, और ओवर द एजेस, ओवर द पीरियड अगर हम कहें तो इंडिया के जो टॉप 3 हैं उन्होंने रन स्कोर किए, तो शायद मिडिल ऑर्डर पे उतनी बल्लेबाजी नहीं आई। जब आई भी चैंपियंस ट्रॉफी में तो युवराज सिंह रहे हो, महेंद्र सिंह धोनी रहे हो, वो वहां पे बल्ले से उतना धमाल नहीं मचा सके। चलिए बात विराट कोहली की कप्तानी की करते हैं। बल्लेबाजी की तो गूंज पूरी वर्ल्ड एरेना में सुनाई दे रही है, लेकिन कप्तानी में कितने हिट हैं विराट कोहली। रवि शास्त्री जो कि टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उनका कहना है बदलाव बहुत आया विराट कोहली के अंदर, और जिस तरीके की कप्तानी कर रहे हैं एक दिन बेस्ट होंगे विराट कोहली। चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद का कहना है कि वक्त रहते हुए फैसला लिया जाएगा। आपको लग रहा है कि क्या मिशन 2019 के लिए फिट हैं महेंद्र सिंह धोनी? देखिए, धोनी का जहाँ तक सवाल है, सबसे बड़ी परेशानी उनके साथ क्या है कि रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, टूट कर क्रिकेट खेल रहे हैं वो, क्योंकि एक वनडे सीरीज़ खेलते हैं और जब तक लय में आते हैं सीरीज़ खत्म हो जाती है, उसके बाद वो अगली सीरीज़ आती है 3-4 महीने के बाद। सो वो एक सबसे बड़ी परेशानी है, और इसी वजह से उनको कंसिस्टेंसी नहीं आ रही उनकी बैटिंग में। हालांकि एक का दुक्का इनिंग्स में वो बढ़िया इनिंग्स खेलते हैं क्योंकि क्लास प्लेयर थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो ये परेशानी है जिसके बारे में सोचना होगा सिलेक्टर्स को कि कैसे उनको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि जहाँ तक विकेट कीपिंग का सवाल है, विकेट कीपिंग में तो अभी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब हम उनको बैटिंग करते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहले 2-3 मैचेस में बॉल ठीक से उनके बैट पर नहीं आती है, और जैसे मैंने पहले कहा, जब तक आनी शुरू होती है बैट के ऊपर अच्छी तरह से, तब तक सीरीज़ खत्म हो जाती है। युवराज सिंह एक बहुत अहम खिलाड़ी 2011 वर्ल्ड कप के रहे हैं, लेकिन फॉर्म अप एंड डाउन रही है। क्या विराट कोहली उनको 2019 के वर्ल्ड कप में लेना चाहेंगे? क्या मिशन रहेगा शास्त्री कोहली कॉम्बिनेशन? युवराज सिंह का जहाँ तक सवाल है, मेहनत उन्होंने बहुत की है वापस आने के लिए, उन्होंने 1-2 अच्छी प्रदर्शन भी किए हैं, और उनके साथ भी वही बात है जो मैंने पहले धोनी के साथ कही थी कि इक्का दुक्का मैचेस में तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। हालांकि युवराज रेगुलर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि युवराज सिंह बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी कमी हो गई है। फील्डिंग में भी उनकी वो बात नहीं रही जो उनके अंदर हुआ करती थी। ऐसे में केवल बैटिंग रह गई है, और वो भी अगर आप 5 मैचेस में से एक में क्लिक करने वाले हैं, बाकी में लायबिलिटी बन जाएंगे, तो ऐसे में मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा उनका 2019 तक खींचना। रवि शास्त्री कह रहे थे विराट कोहली की कप्तानी में बहुत ज़्यादा फर्क आया और उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो ग्रेट कैप्टन बन सकते हैं। आपका क्या टेक है इसमें, क्योंकि टेस्ट मैचेस में उनकी कप्तानी सुपर हिट रही? देखिए, ज़्यादातर टेस्ट मैचेस उन्होंने वेस्ट इंडीज़, इंडिया या श्रीलंका में खेले हैं, जहाँ की कंडीशंस उन्हें सूट भी करती हैं। एग्रेशन उनमें है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और सीखता तो एक खिलाड़ी, एक इंसान हर स्टेज पर सीखता रहता है। और विराट कोहली के बारे में तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी बैटिंग की शुरुआत की थी, इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन कितना जल्दी उन्होंने अपने आप को पिक किया, रियलाइज़ किया कि मुझे क्या करना है बने रहने के लिए और बढ़िया परफॉर्मेंसेस करने के लिए, और देखिए आज उनकी परफॉर्मेंस कहाँ है। जहाँ तक कैप्टनसी का सवाल है, पहले टेस्ट मैच के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि 550 रन का टारगेट देने के बाद आप अपने फास्ट बॉलर्स को नई बॉल से भी केवल 2 ही स्लिप देके बॉलिंग कर रहे थे, थर्ड मैन भी रखा हुआ था, वो थोड़ी सी थ्योरी मेरी समझ के परे है। और जैसे रवि शास्त्री कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा, सीखते चले जाएंगे, मैं देखना चाहूँगा पर्सनली कि जो एग्रेशन उनकी बैटिंग में दिखती है वो उनकी कैप्टनसी में भी दिखे, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में मुझे क्या दिखा, धोनी सिंड्रोम। वेट कर रहे थे चीज़ों के होने का, वक्त ले रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अपने आप चीज़ें होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो इतने एग्रेसिव बैट्समैन हैं, वो एग्रेशन उनकी कैप्टनसी में भी आएगी, तो वेटिंग गेम्स ना खेलें।